नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 की गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के सवाल को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब कि ये दिया है आपको समुच्चय निर्माण विधि में और रोस्टर विधि में इसको लिखना है। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें दिया है कि a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी ये प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता होगा कि विषम प्राकृतिक संख्या कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ये कुछ नंबर्स हैं। तो इसमें जो है ये प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें कुछ सम प्राकृतिक संख्या है और कुछ विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हमको केवल जो है विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है, माने वो संख्या जो 2 से भाग देने पर विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए हो गया 1, हो गया 3, हो गया 5 7 9, ऐसे डॉट डॉट करके हमें लिखना है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए दिया है तो लिखेंगे ए बराबर मझला कोष्टक, उसके बाद विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 और ऐसे हम डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि संख्याएं जो हमेशा अनंत होती। तो आपका ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पांचवा का दूसरा दिया है कि b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। तो b है तो यहां हम लिखेंगे b बराबर मझले कोष्टक लगाएंगे क्योंकि समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। और x सच दैट x एक पूर्णांक है, अंक तो है लेकिन -1/2 और 9/2 यानी कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसको समझते हैं। तो -1/2 से बड़ा क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सके कि 0 के बाद संख्याएं इधर जो है, अगर हम मान लीजिए एक संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं और ये 0 लिखते हैं, इधर 1 2 3 4, इधर आएगा -1 -2 -3। तो यहाँ जो अगर हम 1 के बाद देखेंगे तो 1 के बाद -1/2 आता है, -1/2 के बाद 0 मतलब 0 आधा 1 2 3 ऐसे होता है। तो -1 से पहले 1/2 आएगा और 1/2 से पहले क्या आएगा, 0, यानी कि 0 शुरू होगा। 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब देखिए 9/2 का मतलब होता है 4.5 4.5। तो क्या संख्या रेखा पर कह रहा है कि इससे छोटा, तो 4.5 से तो 4 छोटा ही है, यानी 4.5 से तो 4 तो छोटा ही है। तो हम यहाँ 4 तक ही लिखेंगे। ऐसे भी दशमलव में मान हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, क्योंकि -1/2 से बड़ा और 1/2 से बड़ा का मतलब कि 0, 1 2 3 4 और 9/2 से छोटा, छोटा मतलब कि ये 4.5, इसकी वैल्यू 4.5 होगी लेकिन हमने 4 ही लिखा है। क्यों, क्योंकि इससे छोटा लिखा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे नंबर में दिया है कि c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर की वैल्यू 4 तक है। अब समझिए, तो सबसे पहले ये c दिया है तो समुच्चय का नाम लिखते हैं। c बराबर आप मझले कोष्टक में लिखेंगे। देखिए x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर की वैल्यू 4 तक है। यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि x के जगह पर हम कौन सी वैल्यू रखें कि जिसका मान 4 आए। जैसे यहाँ पर समझते हैं एक्स स्क्वायर का मान 4 लाना है तो एक्स के जगह पर आप 2 भी रख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और एक्स के जगह पर -2 भी रख सकते हैं, तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4। यानी एक्स के जगह पर 2 नंबर संभव है, एक 2 और एक -2। क्योंकि एक्स के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर 4 होगा। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू -2 से 2 तक है, -2 से 2 तक। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आती है वो सब लिखना पड़ेगा। जैसे -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2। तो हमारा ये फाइनल उत्तर होगा।
समझ रहे हैं, ये फाइनल हमारा उत्तर होगा। तो इसको लिख देते हैं -2, फिर -1, 0, फिर 1 और फिर 2। इस बात को एक बार और समझिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर है, तो एक्स के जगह पर आप कौन सी संख्या रख सकते हैं? तो एक्स के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि -2 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे -2 गुणे -2, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी 4 ही होता है। यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो धनात्मक संख्या ही आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? -2 से 2 तक, यानी -2, -1, 0, 1, 2, यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। इसमें दिया है कि d बराबर x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है, यानी ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि में और हमें इसे लिखना है रोस्टर विधि में। तो सबसे पहले d है तो d नाम देंगे, d बराबर मझले पुस्तक में लिखना है। ये एक अक्षर है, इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखिए। आप जानते हैं कि जब भी हम समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं कोष्ठक के अंदर में, तो कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो l है तो l लिख दीजिए, फिर कॉमा, ओ है तो ओ लिख दीजिए, फिर कॉमा, y है तो y लिख दीजिए, फिर कॉमा, a है तो a लिख दीजिए। a के बाद देखिए, a के बाद l, तो अगर a के बाद अगर आप इसमें l लिखिएगा तो l पहले से इसमें मौजूद है, इसलिए हम l को नहीं लिखेंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। e बराबर x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी हमें ऐसे महीना को समुच्चय के रूप में लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, ई है तो ई बराबर मझले कोष्ठक में। अब ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो आप जानते हैं कि 31 दिन किस किस महीने में नहीं आता है। तो एक है फरवरी, फरवरी में ऐसे फरवरी, ओहो, फरवरी, फरवरी कितने दिन की होती है? 30 दिन की। फिर अप्रैल, अप्रैल जो होता है वो भी 30 दिन का होता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद जून, अप्रैल के बाद से जून, और जून के बाद से सितंबर, जून के बाद से सितंबर, और सितंबर के बाद से नवंबर, 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 नवंबर के बाद से जनवरी, नवंबर के बाद से कौन सा महीना होगा? जनवरी होगा। यानी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, जिस जिस महीने में 31 दिन नहीं होंगे उसी महीनों को हम लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जिस महीने में 31 दिन होगा उसे नहीं लिखेंगे और जिसमें 31 दिन नहीं होगा उसे हम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें कि 6, इफ बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो सबसे पहले एफ दिया है तो एफ लिखेंगे समुच्चय का नाम। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और के। तो के से पहले ये सभी आएंगे, तो पहले तो हम के को मिटा देते हैं, इसको कोष्ठक से घेरते हैं। अब देखिए इसमें जो है कॉन्सोनेंट भी है और वावेल्स भी है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों है, स्वर और व्यंजन दोनों है। कहा है कि केवल व्यंजन लिखिए, केवल व्यंजन लिखिए। तो इसमें से स्वर को निकालिए, ए ई और आई, इस 3 को निकालिए, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि जो वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो 4 है ये वावेल्स है। वावेल्स यानी स्वर है।
इसमें कहा है कि केवल व्यंजन लिखना है, स्वर को नहीं लिखना है, तो इसलिए हम स्वर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ए को, ई को, आई को, यानी 3 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, बी सी डी एफ जी एच, तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, एक होगा बी, बी के बाद होगा सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी होगा और एच होगा, समझ रहे हैं, एच होगा। आई तो हो जाएगा आपका वावेल आई, उसके बाद से जे, जे भी लिखेंगे, जे, इसको पुस्तक से बंद कर देंगे। तो इसमें जो भी लिखा है देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के से पहले है, जे के बाद के आता है, तो के से पहले हमने एबीसीडी में लिखा है, लेकिन इसमें जितने भी वावेल्स आते हैं इन 5 में से कोई भी इसमें मौजूद रहेगा तो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल क्या कहा है, व्यंजन कहा है, स्वर नहीं कहा है, तो इसमें स्वरों को निकाल लेंगे, वावेल को निकाल लेंगे, केवल कॉन्सोनेंट कहा है, वावेल्स नहीं कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी ये दाईं तरफ जो लिखा है समुच्चय निर्माण विधि है, और ये जो बाईं तरफ लिखा है ये रोस्टर विधि है। तो हमको मिलाना है कि इसका सही उत्तर इसमें क्या दिया है, माने कौन किसका है। तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो दिया है कि एक सच दैट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी अभाज्य भी है और 6 की भाजक है। तो इसमें से आप नंबर चुनिए जो 6 से कट जाए और एक अभाज्य संख्या है। तो जरा इस पर क्वेश्चन नंबर इसको 2 पर ध्यान देते हैं। देखिए इसमें 2 और 3 जो दिया है, तो ये 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 से 2 से भाग देने पर 6 कट जाएगा और 3 से भाग देने पर 6 कट जाएगा, यानी अभाज्य भी है और 6 की भाजक भी है, यानी हमारा दूसरा का हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा, इसको ऐसे मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए, एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम भी होगा, 10 से कम भी होगा और विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 4th नंबर पर 1 2 5 7 9 ये विषम भी है और 10 से कम भी है, इसका मतलब बी का हो जाएगा चौथा। अब देखते हैं, एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक है। अब ध्यान रखिए, एक पर देखते हैं, देखिए 1 2 3 6, तो क्या ये प्राकृत क्या था, प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 6 ये प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक पूछा है, तो 6 के भाजक भी है, मतलब 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 कट जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 6 कट जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 6 कट जाएगा, और 6 से 6 में भाग देंगे तो 6 कट जाएगा। इसका मतलब कि इसके हिसाब से ये समुच्चय निर्माण विधि के हिसाब से ये इसका रोस्टर विधि है, ये इसको मिला देंगे, ये प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक, से यही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं, एक सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो आपको पता है ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखना है तो इसको अलग करके लिखते हैं एम कॉमा ए टी ऐसे करके, और जो सेम अक्षर होंगे उसको नहीं लिखते हैं, एक लिखेंगे। तो ध्यान रखिए, इसका यहाँ देखिए, देखिए एम का एम, ए है तो ए, टी है तो टी, एच है तो एच, और इसमें ई है तो ई, इसके आई है तो आई, देख रहे हैं ऐसे करके लिखा गया, तो इसका हो जाएगा ये दूसरा, ये वाला, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कक्षा 11 के समुच्चय सिद्धांत तथा फलन का ये पहला लेसन समाप्त रहा। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया हो या पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।